हेलो नमस्कार। कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एलसीएम का बहुत ही इज्जतदार सवाल। इसको बहुत इज्जत देनी है इस सवाल को, ठीक है। उसने तो आपको इज्जत नहीं दी, लेकिन इस सवाल को आप तो थोड़ी बहुत दे ही सकते हो। आपके एग्जाम में टपकेगा ये, तो इज्जत देना तो बनता है भाई। तो देखो क्या है, सवाल में पढ़ के सुनाता हूँ और आपको आंसर बताना है। एक सभागार, सभागार का मतलब हो गया कोई ऑडिटोरियम है। एक सभागार में कुछ छात्रों को बैठाया जाना है। जब वे 8, 9, 11 और 12 की पंक्तियों में बैठे थे तो बैठने के लिए हमेशा 3 छात्र बच जाते हैं, 3 छात्र छूट जाते हैं। मतलब कि ऐसी कोई संख्या है जिसमें तुम 8, 9, 11, 12 का भाग दोगे तो 3 शेषफल बच जाएगा। भाई यही तो मतलब है इस बात का। आगे बढ़ता है। लेकिन जब उन्हें 15 कतार में बैठाया गया तो कोई भी नहीं बचा। मतलब कि 15 लाइनों में उन्हें बैठाया गया तो एक भी स्टूडेंट नहीं बचा। मतलब कि जो भी संख्या है वो 15 से पूरी पूरी कट जाएगी, 15 का पूरा पूरा भाग जाएगा। सभागार में छात्रों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम संख्या का मतलब हो गया आपको एलसीएम निकालना है। वेरी गुड। यदि छात्रों की संख्या 1000 से अधिक थी। चलिए शुरू करते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फोड़ के बताइए फटाफट। वीडियो को पॉज करें और सवाल को खुद से ट्राई जरूर करें। हो गया होगा आप सबसे। चलो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो जी क्या करना है यहाँ पे, आपको पता है, देखना यहाँ से, ध्यान से सुनना। मुझे यहाँ 9 दिख रहा है। 9 क्या दिख रहा है? 9। तो मैंने भाई यहाँ बड़े प्यार से देखा 9। आपने कहा सर 9 का भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। तो ऑप्शन में देख के देख लेते हैं। देखो जी 9 का मतलब होता है अंकों का योग। अंकों का योग चेक करना है। तो आपने क्या किया, 3 2 5, 5 5 10 और 2 12। 12 9 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। 12 में 9 का भाग दोगे शेषफल कितना आएगा? 3। और कितना आना चाहिए? 3। मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। 4 5 4 9 हो गया, 7 और 5 12 हो गया। यहाँ पर भी 9 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। ये भी आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं जी। 3 और 6 9 हो गया, फिर 6 बच गया। तो यहाँ 9 का भाग देने पर शेषफल 6 आएगा, लेकिन आना कितना चाहिए? 3। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? आगे देखो जी, 5 और 4 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया। तो ये तो 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। ये जो संख्या है वो 9 से पूरी पूरी कट जाएगी, शेषफल 0 आएगा, लेकिन आना कितना चाहिए? 3। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो भाई हमारे पास में 2 ऑप्शन आ गए, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। तो 9 से तो हमने ये 2 काट दिए और 2 बच गए। अब अगर आपके पास थोड़ा कम टाइम है एग्जाम के अंदर तो आप इन दोनों में से कोई एक आंसर फोड़ सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। 50% चांस है सही होने के। 4 में से आंसर लगाना और 2 में से आंसर लगाना बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। सही होने के 50% चांस है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बोल रहा है कि जब 8 का भाग दूंगा तो शेषफल 3 आएगा। भाई जिस संख्या में 8 का भाग जाएगा उसमें 4 का भी जाएगा। तो 8 का भाग देने पर 3 आएगा, तो 4 का भाग देने पर भी 3 आएगा। सीधी सी बात है। तो 4 का भाग का मतलब होता है लास्ट के 2 अंक। तो आपने कहा सर यहाँ 25 है, लास्ट में 25 में 4 का भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, 3 आना चाहिए ना, यह आंसर नहीं है। इसको चेक कर लो भाई, बिना चेक किए भी आंसर लगा सकते हो क्योंकि एक ही ऑप्शन बच गया। और अगर चेक करोगे तो 55 है, 55 में तुम 4 का भाग दोगे तो शेषफल 3 आएगा, आएगा ना। 13 चौक 52, शेषफल 3 बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यही हमारा राइट आंसर है। तो कैसा लगा ये सवाल कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारा जो तरीका है, हमने कैसे इस सवाल को फोड़ा, ये आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और इस सवाल को हम तरीके से कैसे करेंगे अगर आपको वो जानना है तो हमने पूरा एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट पढ़ा रखा है। आप जाके उन क्लासों को देख सकते हैं, ठीक है। पहली या दूसरी क्लास में आपको इस सवाल को करने का तरीका मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं आपके बीच में लाता रहूँगा खूबसूरत खूबसूरत सवाल। और जो एग्ज़ाम में आने वाले सवाल है वो भी मैं आपके सामने लाता रहूँगा। और जो एग्ज़ाम में अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए हैं उनका भी कलेक्शन में लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्दी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नए सवाल की तरफ अगले वीडियो में, इसी वीडियो में नहीं, ठीक है।
तो एलसीएम का बहुत ही इज्जतदार सवाल था, मज़ा आया होगा आपको। कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा। बाय बाय, धन्यवाद।